हेलो एवरीवन बच्चों, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल्स मोनिका ब्रेन बूस्ट। हम अपने टॉपिक को कंटिन्यूशन में लाएंगे और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को स्टार्ट करेंगे। तो व्हाट इज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? पता है किसी को? थोड़ा बहुत नहीं पता है तो लेट्स स्टार्ट। तो व्हाट इज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? हमने कल भी पढ़ा था। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाता है, कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। ठीक है, वो दूसरों पे डिपेंड रहता है, जैसे ह्यूमन बींग्स। अब हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने 3 सब टॉपिक्स करने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन, सबसे पहला आएगा आपका सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, नंबर 2 पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, नंबर 3 होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये तीनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन बारी बारी से हमने पढ़ने। ठीक है, तो एक बार पीछे का थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। जस्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस में जो मेन क्वेश्चन आने वाला है वो मैंने आपको बता दिया। इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस 2 मार्क्स में आ सकता है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस 1 मार्क्स में आ सकता है, जिसका आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। तो इनको नोट डाउन करते जाएं, ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टॉपिक वाइज आते जाएंगे क्वेश्चन वो डिस्कस करते रहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे, दैट इज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे पहले पढ़ेंगे हम सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। What is saprophytic mode of nutrition? देखो, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक पार्ट से लेते हैं। कैसे? अब देखो, फॉरेस्ट में बहुत सारे जानवर मरते हैं, बहुत सारे पत्ते नीचे गिरते हैं, है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि जानवर को पर्टिकुलरली कोई बंदा जा रहा है और उनको दफना रहा है, नहीं होता ना। उसमें क्या होता है, वो जब जानवर मरता है या पत्ते गिरते हैं तो अपने आप उस पे ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करना शुरू कर देते हैं और बॉडी को धीरे धीरे करके डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, फाइन। तो वही है ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल। सबसे अच्छे एग्जाम्पल आप इसमें ब्रेड मोल्ड्स, मशरूम्स लिख सकते हैं। ये अगर किसी पे ग्रो करते हैं तो उसको सैप्रोफाइट करते हैं, उस पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स अपने रिलीज करते हैं, जिससे उसकी पूरी बॉडी डाइजेस्ट हो जाती है। सेकंड है आपका पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड डिराइव करता है फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, और वो जो अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको होस्ट बोलते हैं। फाइन, मैंने यहां लिख भी रखा है, उसको क्या बोलते हैं? होस्ट। मतलब उसको मारेगा नहीं, विदाउट किलिंग देम। होस्ट पे रह के होस्ट का ही खाना यूज करेगा, यानी जिसके घर में रह रहे हैं उसी का खाना भी खा रहे हैं, होस्ट है वो। और इसमें एग्जाम्पल आप कसकटा एंड विस्कम। ये जो कसकटा है ना, ये जर्नली एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाता है, इसको अंबर बेल बोलते हैं। आपने कभी देखा होगा, अगर आप किसी फॉरेस्ट में गए हो या किसी के घर में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हो, तो कई बार क्या होता है, एक बेल सी आ जाती है ग्रीन ग्रीन कलर की, वो सारे प्लांट को कवर कर लेती है ना। और अगर हम उस बेल को नहीं निकालेंगे तो जिस प्लांट पे वो ग्रो करती है वो प्लांट धीरे धीरे सूखने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो अंबर बेल थी वो होस्ट के ऊपर ग्रो कर रही है और सारा न्यूट्रिशन वो उससे ले रही है। तो होगा क्या, जो आपने प्लांट लगाया वो डेड हो जाएगा, तो उस बेल को निकालना पड़ता है। अंबर बेल बोलते हैं, आकाश बेल हिंदी में जो उसका नाम है दैट इज आकाश बेल, और साइंटिफिक टर्म, बायोलॉजिकल टर्म उसको बोलते हैं कसकटा। फाइन। थर्ड आपका आता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को अपने सिंपलर प्रोसेस में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ वेरियस प्रोसेस। अब वो वेरियस प्रोसेस हम अमीबा का पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये जो न्यूट्रिशन हमने टॉपिक पढ़ा है, इसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, वो बहुत बार आया है, वो ये क्वेश्चन आया है, नेम द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच
food material is broken down outside the body and absorbed। तो इसमें सैप्रोफिटिक एंड होलोजोइक, ये दो एग्जांपल आपने कंसिडर करने हैं, सैप्रोफिटिक एंड होलोजोइक। स्टार्ट विद होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एक पार्ट है। मेनली इसमें हम अमीबा के बारे में पढ़ेंगे। सुंदर सा अमीबा है, अमीबा सुंदर क्यों लग रहा है बता सकता है कोई? क्यों? इसको किसी भी शेप में डाल दो वो अमीबा बन जाता है। अमीबा की कोई शेप ही नहीं होती, शेपलेस अमीबा है, किसी भी शेप में बना दो वो अमीबा है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन में सबसे पहले अमीबा क्या करेगा? इंजेक्शन करेगा। इंजेक्शन का मतलब अगर अमीबा को कोई फूड पार्टिकल मिल जाए तो सबसे पहले वो उसको अप्रोच करेगा, उसको लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, यानी उस फूड पार्टिकल को अपने अंदर लाने की कोशिश करेगा। दूसरा पार्ट होता है इसका डाइजेशन, थर्ड पार्ट है एब्जॉर्प्शन, फोर्थ पार्ट है एसिमिलेशन, फिफ्थ पार्ट है इंजेक्शन। ये सारे स्टेप्स आपको लिखने हैं। अगर क्वेश्चन आएगा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अब मान लो 2 नंबर का आ रहा है, आपने 2 नंबर में डेफिनेशन नहीं लिखनी, 2 नंबर में आपने सारे मोड भी बताने और डायग्राम भी बनाना है। अगर तो क्वेश्चन आ जाता है 3 नंबर का तो सब कुछ एक्सप्लेन करो, डायग्राम भी स्टेप्स भी। लेकिन अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, अगर आप इसको लिख देंगे डायग्राम बना देंगे तो आपको फुल नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। बायो में डायग्राम के बहुत मार्क्स मिलते हैं। अगर मान लो किसी बच्चे को मोड भी नहीं याद आ रहे, टूटा फूटा डायग्राम याद आ रहा है, तो प्लीज ड्रॉ इट, एग्जामिनर नंबर देगा। अगर आपने डायग्राम बनाया तब भी आपको नंबर मिलेंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन है, डायग्राम बना दिया, 1 तो मिल ही जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है बायो में, खासकर बायो में। केमिस्ट्री में ऐसा नहीं चलता कि आधा रिएक्शन लिखा, रिएक्टेंट लिखा, प्रोडक्ट बनाए नहीं, एग्जामिनर कभी नंबर नहीं देगा। वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनाने के ही नंबर देता है। लेकिन बायो में थोड़ा बहुत आपको एडवांटेज मिल जाता है इस कंडीशन में। ठीक है, तो इसमें इंजेक्शन में, इंजेक्शन का मतलब क्या होता है? इंजेक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज को अंदर लेना। तो इसमें सबसे पहले अमीबा क्या करता है? फूड पार्टिकल को इंजेस्ट करेगा, अपने अंदर लेगा। ये जो है दिस इज फूड वैक्यूल्स, ये इसके फूड वैक्यूल्स है। ठीक है, अब जैसे जैसे फूड अप्रोच हो रहा है अंदर, तो ये जो है आपको, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे को एनहांस है, इसको सीडोपोडिया बोलते हैं। अब सीडोपोडिया को एक और नाम से जाना जाता है, फॉल्स फीट। उसको बोलते हैं फॉल्स फीट, झूठे पाँव। ठीक है, फॉल्स फीट बोलते हैं उसको। वो क्या करता है, जैसे जैसे आपके पार्टिकल आएगा वो अपने सीडोपोडिया के अंदर इसको इनगल्फ करना शुरू कर देगा। तो यानी फूड पार्टिकल अंदर गया, धीरे धीरे करके अंदर गया, इंजेक्शन हुआ, फूड पार्टिकल अंदर आया और लास्ट में अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल बाहर निकल गया। और ये सारी चीजें जो है वो सिंगल सिंगल करके होती रहेंगी। अगर आपको लिखना है इसमें कि व्हाट इज इंजेक्शन, व्हाट इज डाइजेशन, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, तो इंजेक्शन में फूड पार्टिकल अंदर आएगा। डाइजेशन में जो फूड पार्टिकल अंदर आया है उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो भी उसका रोल होगा वो उसको डाइजेस्ट करेंगे, यानी कॉम्प्लेक्स को सिंपल पार्ट में तोड़ेंगे। नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में जितने भी उसने चीजें निकाली हैं, जो भी जूसेस निकाले हैं, जो भी एनर्जी निकाली है, उसको एब्जॉर्ब करेगा। थर्ड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में अलग अलग पार्ट्स में उसको भेज देगा, एसिमिलेट कर देगा। ठीक है, फोर्थ लास्ट में अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल जो है वो बॉडी से बाहर आ जाएगा। सो दिस इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक का मतलब है सॉलिड पार्ट जो है वो अपने अंदर लिया है। तो दिस इज ऑल अबाउट होलोजोइक मोड ऑफ। आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।